हेलो मेरे साधक मित्रों, आज हम सौंदर्य लहरी का 39वां श्लोक यानी कि 39 श्लोक का अनुशीलन परिशीलन और रसास्वाद करेंगे। तो पहले हम यह शांति पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब श्लोक गान करेंगे। तव स्वाधिष्ठाने ऋतवहमधिष्ठाय निरतं तमीरे संवर्तं जननी महितां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महती क्रोधकलिते दयाद्रायाः वृष्टि शिशिरम् उपचारं रचयति। फिर से तव स्वाधिष्ठाने ऋतवहमधिष्ठाय निरतं तमीरे संवर्तं जननी महितां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महती क्रोधकलिते दयाद्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति। देवी सब काम करती है, उत्पत्ति स्थिति और लय का काम करती है। हम ये बात बार बार करते हो, हम समझते भी हैं कि प्रकृति का ये काम है, अनंत यूनिवर्स का उत्पत्ति स्थिति और लय करना। तो यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र की बात बताई है कि मूलाधार में उदा के पास पीछे मूलाधार चक्र है, वहाँ शक्ति सोई हुई है। गुरु कृपा से अगर हमारे पूर्व जन्म के अनंत पुण्योदय से अच्छे कर्म से अगर देवी देवता का इष्ट देव का आत्यंतिक भक्ति का आवेश आता है तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो गुरु की तो आवश्यकता रहती है, क्योंकि गाइड तो चाहिए ना। तो गाइड तो हर जगह पर चाहिए। हम छोटे थे तो माता जी हमारी गुरु है, उसी ने हमें ये सिखाया है चलना बोलना ये सब। तो हे माँ भगवती, तुम्हारे आपके स्वाधिष्ठान चक्र में अग्नि तत्व है, सही बात है। मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, आगे के श्लोक में मैंने बता दिया है, शास्त्र में भी लिखा है, हमारा अनुभव भी है। सबका अनुभव होगा जब वो साधन करेंगे तो। और कुंडलिनी जागृत होकर अंतर्मुख ऊपर क्रियान्वित होगी, ऊपर चढ़ने की तब होगा। तो स्वाधिष्ठान चक्र में अग्नि तत्व है, पृथ्वी फिर अग्नि, तेज तत्व भी कहा जाता है। तो सुनो, अग्नि तत्व के प्रभाव से वहाँ सदा वो अग्नि रहता है। वो जब वह कालाग्नि संवर्ताग्नि की एवं वही महिमामयी समया अथवा चंद्रकला शक्ति, महिमामयी कौन? मातृपुर सुंदरी प्रकृति कुंडलिनी शक्ति। तो ऐसे देवी की मैं पूजा अर्चना स्तुति करता हूँ। जब रुद्र की क्रोध भरी दृष्टि से संवर्ताग्नि उत्पन्न होके सभी लोक को लोकांतर को दहने लगे, यानी कि जलाने लगे और भस्म कर देती है ये अग्नि। कौन? संवर्ताग्नि। संवर्ताग्नि यानी कि प्रलय काल में जो अग्नि पैदा होती है प्रलय करने के लिए, उसी अग्नि का नाम है संवर्ताग्नि अथवा प्रलयाग्नि। तो प्रलयाग्नि जब उद्युत होती है लोकांतरों को भस्म करने के लिए, तब हे देवी आप समया देवी नाम उसका यहाँ रखा है। क्यों? कि समयाचार यानी कि दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग जो तंत्र का है, तो दक्षिण मार्ग में कुंडलिनी शक्ति को समया देवी कहा जाता है। तो आप उसी समय क्या करते?
चंद्रकला शक्ति भी कहते हैं उसी को। तो यही देवी की मैं स्तुति करता हूँ। ये देवी क्या करते हैं, प्रलयाग्नि जब इतना वृद्धिंगत हो जाता है तब हे समया देवी आप अपनी चंद्रकला रूपी दृष्टि से उसी को शांत करने में जुट जाती है। तो उत्पत्ति स्थिति और संहार भी तुम ही करती हो, लेकिन कैसे करना वो नियमबद्ध आप करती है, रुद्र का नियम वहाँ लगता है। तो यहाँ संवर्ताग्नि को रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यानी कि कोपायमान, गुस्सेदार, रौद्र स्वरूप ऐसा बोलते हैं न। तो भगवान तांडव शिव करते हैं, तो तांडव शिव तांडव वो किसने रचाए, वो रावण ने रचाए। तो शिव तांडव करते तो सारी पृथ्वी हिलने डुलने लगती है, लेकिन ये तो शिव करते हैं। हम भी डांस में तांडव डांस करते हैं, लेकिन जब प्रकृति का तांडव शुरू हो जाता है तब ऐसा समर्थ आदमी चारों ओर क्या मचा देते हैं, हम उसके लिए कोई शब्द नहीं दे सकते, क्योंकि इतना प्रलयंकारी वातावरण शुरू हो जाता है। उसी समय लोकांतर को भस्म करने के लिए अग्नि रौद्र स्वरूप धारण करके चारों ओर फैल जाती है। उसी समय हे माँ आपकी चंद्रकला रूपी जो दृष्टि है वही यहाँ भी रूपक अलंकार है, तो वो उसी को शीतल कर देती, शांत करने में आप उद्यत हो जाती। ऐसे देवी को मैं प्रणाम कर। तो ऐसा जो बाहर होता है ने, वैसा स्वाधिष्ठान में अग्नि तत्व है बाहुल्य उसी का। पृथ्वी में अपने आधार चक्र में पृथ्वी तत्व का बाहुल्य। ऐसे तो एक चतुर्थांश एक चतुर्थांश ऐसा योग के पुस्तकों में ये कैसे पंच तत्व काम करते, कैसे यहाँ संगठित हुए हैं इस मशीन में, वो बताया है। वो एक विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ छोड़ देती हूँ। तो स्वाधिष्ठान में ज़्यादातर अग्नि का बाहुल्य हो, और जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब सुषुम्ना में प्रवेश करने के लिए वो उद्यत होती है। तब साधकों का, भक्तों का जो कर्म है जन्म जन्मांतर, उसी को वहाँ रोक देती है। तो स्वाधिष्ठान में कुंडलिनी पोता सबका स्वकीय रेसिडेंस बना के बैठ जाती है ऊर्ध्वमुख होकर, और धीरे धीरे वहाँ से निःसृत होकर सारे शरीर में वो सफाई का काम करती है। यहाँ से निःसृत प्रवाह होने लगता है। यहाँ जो फिर से क्वांटम थियरी आई, शक्ति है वो प्रवाह रूप में होकर 72,000 नाड़ियों, 1.25 लाख नाड़ी भी कोई कहते हैं, बाल जैसी नाड़ी होती है। कभी एक्टिव भी नहीं होती, एक्टिव हो जाती तो कोई सिद्धियाँ भी मिल जाती हैं। तो जैसे संवर्ताग्नि लोकांतर को जलने में उद्यत हो जाता है, वैसे ही प्रति प्रसव क्रम में स्वाधिष्ठान में जो अग्नि तत्व का बाहुल्य है वो क्या करता है। पहले प्रसव क्रम में हमने देखा था, पहले वायु ने उत्पन्न किया, आत्मतत्व ने, अगर परब्रह्म ने वायु से आकाश उत्पन्न किया, आकाश से वायु उत्पन्न किया, वायु से अग्नि उत्पन्न किया, और अग्नि से जल उत्पन्न किया, और जल से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। तो सारा शरीर ऐसे बना हुआ है, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। तो शक्ति जागृत होती है तो संवर्ताग्नि जैसे लोकांतर को जला देती है, वैसे ही हमारे कर्मों जो संचित कर्म है उसी को जला देने के लिए माता जी उद्यत होती है। लेकिन उद्यत होती है तब अग्नि तत्व बाहुल्य पकड़ लेता है, तो शरीर में योगाग्नि शुरू हो जाता है। तो वहाँ से आगे मणिपुरी में अग्नि तत्व तो है, पर जल तत्व का भी आंशिक भाग है। तो माता जी समया देवी यानी कि त्रिपुर सुंदरी माँ अपनी चंद्रकला रूपी दृष्टि से शांत करने के लिए, इसीलिए तो साधना ठीक चलती है। कभी जोरदार अग्नि हो जाता है तो वो शरीर में दिक्कत भी आ जाती है, इसीलिए गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए। और समर्पण भाव से, भक्ति भाव से हम बैठेंगे तो शक्ति खुद हमारा काम कर देती है, हमें गाइडेंस दे देती है। तो संवर्ताग्नि जोर पकड़ लेता है तो प्रलय होता है। वैसे ही यहाँ धीरे धीरे संवर्ताग्नि रूपी यानी कि स्वाधिष्ठान में जो अग्नि, उसी को भी संवर्ताग्नि कहा गया। वो प्रलय करती है, किसका करती है, शरीर का नहीं कर देती। धीरे धीरे साधना में पृथ्वी से जो अग्नि तत्व है उसी का, पृथ्वी का अग्नि तत्व में अग्नि का
जल तत्व प्रलय कर देती है, यानी कि रूपांतर कर देती है। और जल से वायु तत्व, वायु से आकाश तत्व, ऐसे प्रति प्रसव में क्रम चलता है। जब प्रसव क्रम होता है तो पृथ्वी में जैसे पहले आकाश, वैसे ही हमारे शरीर में आकाश उत्पन्न होता है। माता के गर्भ में पहले ये ब्रह्मरंध्र बनता है आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, यहाँ से वायु तत्व है, फिर आगे वायु तत्व के साथ हमारा ये अनाथ चक्र भी ग्रथित हो जाता है। ऐसा शरीर कैसे ग्रथित होता है ये बताती हूँ। तो वायु से अग्नि तेज, यानी कि मणिपुरी में तेज चक्र और मणिपुरी ग्रथित हो जाता है। इसके साथ जो जुड़ी हुई नाड़ियाँ भी ग्रथित होती है। ये कैसे वह शरीर ग्रथित होता है मैं बताया है। फिर अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो पृथ्वी से प्रतिक्रसों में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में। ऐसे ही प्रतिप्रसव में शक्ति ऊपर ब्रह्मांड में ले जाती है, जहाँ से उत्पन्न हुई। वही भी एक प्रलय है। समाधि एक प्रलय, महाप्रलय है। समाधि, महासमाधि को महाप्रलय कहा है। जैसे सारी सृष्टि का, पृथ्वी का, त्रिलोक का जब ये महाप्रलय में संहार होता है, वैसे ही हमारे सब वृत्तियाँ, अंतःकरण, जल, पंच तत्व, ये सभी का यहाँ महाप्रलय में लीन हो जाता है। एक में एक बार लीन हो जाता है। उसी के साथ मन और बुद्धि और वृत्ति भी प्रलय होते होते प्रकृति में प्रलय हो जाते हैं। प्रकृति जहाँ से उत्पन्न हुई वहाँ चिदाकाश में मर्ज हो जाती है। बार बार मैं करती हूँ, ड्रॉप इनटू ओशन, वैसा हो जाता है। सुनो, ऐसी जब प्रक्रिया शुरू होती है साधना में, तो क्या होता है, कुंडलिनी को महायोग में एक टेक्निक है कुंडलिनी जागृत को। तो कुंडलिनी महायोग का एक लय योग भी है, क्योंकि लय करती है ना। पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि के, अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश प्रकृति में, प्रकृति जहाँ से उत्पन्न हुई वही लय करती है। तो सुनो, भूत जय होता है। भूत जय यानी कि पंच महाभूतों पर साधक का कंट्रोल आ जाता है, यानी कि विजय आ जाती है। तब क्या होता है, ब्रह्म ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, छूट जाती है, ऐसा नहीं, एक्टिव हो जाती है। और मनोजय, मन जय हो गया। तो मन जय होगा कैसे जानेंगे? कालिदास ने बहुत सुंदर बात बताई है। विकार है तो सती न विक्रयन्ते त एव धीर वीर। विकार का कारण हाजिर होते हुए भी अंतःकरण में, मन में विकार पैदा नहीं होता। ऐसी स्थिति को मनोजय कहा गया है। देखो, एक क्रोध का कारण मेरे सामने आ गया और मैं क्रोध नहीं कर पाऊंगी, शांति से, समता से हमारा वो देखती रहूं, तो वो मनोजय की स्थिति है। लेकिन तुरंत एग्जाइट होके ये ऐसा है मैं कर देती, ये ठीक नहीं है, ये मनोजय है नहीं। साधक को साधना करते करते भूतजय होता है। भूतजय क्या है मालूम है? जरूर लग गई तो हाय हाय हुए नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे हम देखते रहेंगे, ठीक है, तो खून निकलेगा, प्रकृति का नियम है, फिर हम दवा करते हैं, लेकिन क्षमता से ये हम भोगते हैं। ऐसे दरेक पंचमहाभूतों में ऐसा होती है। अग्निशम हम जल गए तो भी हम हाय हुए नहीं करेंगे। ये विजय का एक प्रमाण है, पुत्र विजय का। तो मनोजय होते ही क्या होता है, विष्णु ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, छूट जाती है नहीं, एक्टिव हो जाती है। यहाँ से कुंडलिनी ऊपर चढ़ सकती है। जब तक वो बंद है तो नहीं चढ़ेगी, ताला है ना, तो अनलॉक हो जाती है, यानी कि एक्टिव हो जाती है। और क्या होता है, विष्णु ग्रंथि एक्टिव होती है, षट चक्र धीरे 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 वो भी खुलने लगते हैं, वेद करने लगती है कुंडलिनी। तो इंद्रिय जय, जो क्या बताया, भूत जय, फिर मैंने बताया मनोजय, एक जय रह गया इंद्रिय जय। इंद्रिय पर जय, हमारी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और एक मन, 11 इंद्रिया बताई। तो इंद्रिय जब इंद्रिय पर विजय आ जाता है तो हमारी ब्रह्म ग्रंथि छूट जाती है। पहले रुद्र ग्रंथि, फिर ब्रह्म ग्रंथि, फिर मनोजय होने से विष्णु ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। फिर क्या होता है,
एक अंतःकरण की भूमिका एस्टाब्लिश हो जाती है हृदय में, मधुमती भूमिका करते हैं। भूत जय, इंद्रिय जय और मनोजय होते ही एक ऐसी परिस्थिति साधक में उत्पन्न होती है, अत्यंतिक काय संपत्ति मिलती है। शरीर तेजस्वी हो जाएगा, बुद्धि तेज हो जाएगी, बुद्धि धी, बाद में मेधा धी और प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा किसे है। फिर प्रज्ञा पारमिता होना चाहिए, प्रज्ञा को भी हम अतिक्रम के ज्ञान की ओर जाना चाहिए। तो मधुमती भूमिका साधक में ही डेवलप होती है। मधु यानी कि मधुर वस्तु हमें अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है मधुर। तो संसार सबको अच्छा लगता है ना, मधुर लगता है, मधुर रजनी, मधु ऐसा कहा जाता है ना। तो उसी में सबको इतना रस पड़ता है, रस उत्पन्न होता है कि वो छोड़ने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब भूत जय, इंद्रिय जय और मनोजय होते ही एक परिस्थिति शरीर में, मन में उत्पन्न हो जाती है। मन तो है अभी, लेकिन बिल्कुल नहीं के बराबर है। मधुवत भूमिका, तो काय संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब उसी में डेवलप हो जाता है। तो ऐसे साधक को हमें वार्ताएं सुनिए। विश्वामित्र ने जब तप किया तो मधुमती भूमिका डेवलप हुई, तो मेनका इंद्र ने भेज दी उसके तप भंग कराने के लिए। उसी जगह पर, उसी स्थिति पर, उसी मन की स्थिति पर, अंतःकरण की स्थिति पर साधक ही सावधान रहना चाहिए। सावधान नहीं रहेगा तो कोई ना कोई अप्सरा, यानी कि कोई न कोई स्त्री उनके पास आके मिलना चाहिए। कारण हाजिर बनेगा, आकर्षण का स्त्री पुरुष का, वो कारण भी छूटना चाहिए। क्योंकि घास सूख गया, फिर बारिश आई, कारण आ गया तो घास फिर से उड़ गया। तो मधुमती भूमिका में तो पुरुष साधक होता है, तो उसके सामने सुंदर सुंदर स्त्री आएगी, वो जो उसमें लिप्त हो जाएगा तो उसी का पतन होगा। पतन होगा यानी कि शक्ति फिर से संसार में व्यवहार करने लगेगी, वो अपना लक्ष्य भूल जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो मधुमती भूमिका में अत्यंतिक सावधानी बरतनी चाहिए साधक के। जो तो भी कभी ना कभी मन संसार की ओर लालायित हो जाता है तो गुरु की शरण लेना, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म से जो भोगने की वासना, यानी कि विषय वासना भोगने की जो वासना है वो निकल जाएगी। लेकिन सूक्ष्मतम मन में, सूक्ष्म यानी कि शरीर में ये वासना अभी चालू है। तो मधुमती भूमिका में यही होता है। पुरुष साधक होता है तो उसके पास स्त्रियाँ सुंदर सुंदर आएगी, बुद्धिमान ऐसी। स्त्री साधक है तो उसी के पास सुंदर सुंदर पुरुष आकर्षण आते। तो वहाँ इतना सावधान सतर्क रहना है। माँ भगवती आपकी गुरु की कृपा होगी तब तो वहाँ से ऊपर उठ सकते, ना उसी में कादों में खूब जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप तो आएगी तो सही, लेकिन गुरु के पास ही उसी को लांग कर आगे जाना चाहिए। सॉरी। जैसे कुंडलिनी जागृत होती है तो शुरू में क्या होता है, रजत गुण मिश्रित सत्व गुण की भूमिका उत्पन्न होती है भीतर। वो आप साधना करोगे, ये भूमिका का अनुभव करोगे, तब मेरी जो ये बात है आप समझ पाओगे। तो उसी के प्रारंभिक भूमिका करते हैं। जैसे संगीत सीखते हैं तो प्रवेशिका नो प्रारंभिक परीक्षा दी, तो ये भी एक प्रारंभिक भूमिका है। और मधु प्रतिका भूमिका करते हैं, उसको मालूम हो जाएगा ये मधु प्रतिका भूमिका है, उसी से आगे मधुमती भूमिका आने वाली है। तो सावधान होके साधना करनी चाहिए। बाद में ऋतंभरा प्रज्ञा आएगी। ऋतंभरा प्रज्ञा उसी को भी पार करके ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त। ये माता जी की कृपा बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन इतना स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि उसी को कारण मिलते ही स्प्लिट हो जाएगा। तो वहाँ इतना सावधान, हम बोलते हैं ना, कॉन्स्टेंट जागृति रखना चाहिए। लेकिन गीता जी में भगवान ने कहा है कि वायुर्नावयं बसी,
मन को आप चाहे कितना भी वो करो, पकड़ में रखो। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, ऐसा कहा है गीता जी में कि आप कितना भी कंट्रोल करो, निग्रह करो मन को, तो भी प्रकृति उसी को कारण मिलते ही उसी ओर ले जाते हैं। जैसे दृष्टांत दिया है गीता जी में कि वायु नाव अंबसी सॉरी वायु नाव यानी कि दरिया में, अगर नदी में नाव है उसी का सट है, तो वायु जिस तरफ चलेगी उसी तरफ नाव चलने लगेगी, उसी तरफ ही नाव जाएगी। तो वायुर्नाव इव अंबसी, वैसे ही मन कारण उत्पन्न होते ही उसी की ओर चलने लगता है। तो मधु प्रतिका भूमि में ऐसा होता है। इसी से आगे मधुमती भूमिका में तो अच्छी अच्छी स्त्रियाँ सुंदरी सामने आ जाएगी। देखो वहाँ वायु को विजय करना चाहिए ने, कारण हाजिर होते हुए भी विकार नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना। वैसी स्थिति मधुमती भूमिका को पार करने से आएगी, तब तक नहीं आएगी। क्योंकि भगवान ने स्त्री पुरुष का आकर्षण इतना जबरदस्त रखा है, नियम आकर्षण का, इफेक्ट और कॉज का, उसी से पार तो भगवान ही माता जी लगा देती है, बाकी कोई नहीं लगाती। तो बात यही है कि ऋतुम्बरा प्रज्ञा के हृदय होने पर शुद्ध सत्वगुण जहाँ डेवलप होता है, तब समझना कि सत्वगुण आया तो हमें सावधानी आएगी। क्योंकि जगी हुई शक्ति उसी को गाइडेंस देगी भीतर। तो ये प्रधान मधुमती भूमिका है ऋतुम्बरा में। तो ये ऋतुम्बरा प्रज्ञा को पार करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड हम यहाँ पूरा करते हैं। आपको जो कुछ समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप करती हूँ, अगर कमेंट में लिख सकती हो मैं उसी में भी जवाब दे सकती हूँ। तो हे मेरे साधकों, ये जो जीवन मिला है तो लक्ष्य हमारा आत्मज्ञान का ही है, भोग भोगने का है ही नहीं। कहाँ तक आदमी भोग भोगता रहेगा? एक दफ़ा तो उसको ही ग्लानि होगी, विषाद होगा कि ये कहाँ तक मैं इसी में संसार में पड़ा रहूँगा। क्योंकि वो इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हम ब्रह्म का अंश है, इसीलिए ये इच्छा होती है। तो आज का एपिसोड हम यहाँ पूरा कर देते हैं। आगे का कल देखेंगे। जो कोई आ जाएगा इधर सत्संग के लिए तो मेरा 2-3 घंटा तो उसी में चला जाता है। तो बेटा सुनो, सभी साधन करते रहो। मातृपुर सुंदरी की हम पर सब पर अमी वर्षा रहे, कृपा रहे, तो हम इस जीवन में ही हम सफलता, ज्ञान प्राप्ति की सफलता प्राप्त कर सके। ओम मातृपुर सुंदरी नमः। सद्गुरु भगवान की जय हो, अस्तु।